नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, योगिनी एकादशी व्रत विधि, पूजा विधि, कथा, पारण का शुभ टाइम। दोस्तों, प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। प्रत्येक एकादशी किसी न किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। यदि आप सांसारिक भोग एवं ऐश्वर्यशाली जीवन की लालसा रखते हैं तो आपको योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस वर्ष योगिनी एकादशी 17 जून बुधवार को आ रही है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन एकादशी का व्रत रखने से समस्त प्रकार के सांसारिक भोग, सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, स्त्री सुख की भी प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के समान फल प्राप्त। कैसे करें योगिनी एकादशी का व्रत? दसवीं तिथि की रात्रि को भोजन न करें, रति संयम का पालन करें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, झूठ आदि पाप कर्मों से दूर रहें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय पूर्व उठकर स्नान करें। इस दिन शुद्ध काली मिट्टी से स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें, या तो घर के मंदिर में या फिर कोई पाटा चौकी बिछाकर उस पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर रखें, दीप प्रज्वलित कर लें और पीले पुष्पों की माला, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल आदि पहले ही इकट्ठा कर और भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर दोबारा से गंगा जल से स्नान करा के उनको वस्त्र पहनाए या वो पवित्र पहनाए, चंदन से तिलक लगाए, पुष्प माला पहनाए, पीले रंग की पुष्प माला पहनाए और पीले पुष्प चढ़ा, मिष्टान नैवेद्य का भोग लगाए, ऋतुफल का भोग लगाए, नारियल चढ़ और भगवान विष्णु की एकादशी माता की आरती करें। आरती में कपूर जरूर जलाएं। आरती के बाद भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना मांग लें और भक्तों में प्रसाद वितरण करें और खुद पूरे दिन व्रत रखें। अन्न बिल्कुल नहीं खाएं, चावल बिल्कुल न खाएं, ब्रह्मचार्य का पालन, भगवान का नाम स्मरण करते रहें। फल फ्रूट खा सकते हैं। पूरे दिन व्रत रखते हुए रात्रि में जागरण करते हुए भगवान विष्णु की आराधना करें और अगले दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नहा धो के स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करें। फिर से भगवान विष्णु को दोनों दिन तुलसी जी जरूर चढ़ा दें और साथ ही तुलसी जी में दीप प्रज्वलित करके प्रदक्षिणा करें। भगवान का पूजन करने के बाद पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उसके बाद खुद भगवान का चरणामृत ग्रहण करके व्रत खोलें। साथ ही दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातः काल पीपल के पेड़ में कच्चे दूध में ताजा जल और बतासे डालकर अर्पित करने से धन दौलत की कमी दूर होती है। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध घी के 7 दीपक लगाने से, जलाने से धन के भंडारे भर जाते हैं। इस दिन पीपल का पौधा भी रोपना चाहिए, इससे मानसिक और शारीरिक परेशानी दूर होती है। योगिनी एकादशी के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना सबसे अच्छा माना गया है। इससे भगवान विष्णु की कृपा से सारे संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने से अनेक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जीवन में संयम, सदाचार और अभयता आती। योगिनी एकादशी का महत्व दोस्तों, त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने जगत कल्याण के लिए अपने अपने कार्य निर्धारित किए हुए हैं। जैसे ब्रह्मा जी जगत का निर्माण करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और महेश संहार करते हैं। पालन करता विष्णु भगवान ने कई बार धरती पर अधर्म को समाप्त करने और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिया। उन्हीं पालन करता विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण और मार्कंडेय ऋषि ने योगिनी एकादशी व्रत का महत्व बताया। इस व्रत की महत्वता का बखान पद्म पुराण के उत्तराखंड से प्राप्त होता। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। इस तरह से हर माह में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष के बाद और एक कृष्ण पक्ष के बाद। हर एक एकादशी का अपना अलग महत्व है। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस साल ये 17 जून को पड़ रही है। योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत के बारे में पूछा। तब भगवान कृष्ण ने बताया कि इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक को भोगने के बाद वह मुक्ति पाकर परलोक को प्राप्त होता है। पुराणों में वर्णित एक कथा को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि एक समय स्वर्गधाम में अलकापुरी नाम की एक नगरी थी, जिसके राजा का नाम कुबेर था।
बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। वह प्रतिदिन अपने बंधु बांधवों के साथ शिव की आराधना किया करता था। उस राजा के यहाँ एक माली था जिसका नाम हेम था। हेम रोज राजा के लिए सुंदर पुष्प तोड़कर लाता था, जिससे राजा भगवान शिव की आराधना करते थे। हेम की पत्नी विशालाक्षी बहुत ही सुंदर थी। एक दिन हेम मानसरोवर से पुष्प लेने के लिए गया, परंतु कामास्थ होने के कारण अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। यहाँ पर राजा उसका इंतजार करते रहे। जब पूजा का समय निकल गया तो राजा ने अपने सैनिकों को हेम के घर भेजा और बोला, आप पता लगाओ कि आज हेम पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। सैनिक हेम पकड़ कर लाए और बताया कि यह महाकामी अपनी पत्नी के साथ भ्रमण कर रहा था। राजा क्रोधित हो गए और हेम को श्राप दिया कि वो धरती लोक में कोढ़ी रोग से ग्रस्त होकर जन्मे और पत्नी का वियोग सहे। श्राप के कारण हेम ने भूलोक में जन्म लिया, अनेक प्रकार के कष्ट सहे, भयंकर जंगल में भूखा प्यासा भटकता रहा। पूर्व जन्म की शिव भक्ति के कारण घूमते घूमते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वहाँ ऋषि ने हेम को योगिनी एकादशी के व्रत का विधान बताया और कहा, इस व्रत से सब पापों का नाश होता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करके हेम सब कष्टों से मुक्त होकर अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। श्री कृष्ण बतलाते हैं कि इस व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बराबर होता है। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है उसको हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब जाने दोस्तों, योगिनी एकादशी तिथि कब से कब तक। एकादशी तिथि आरंभ 16 जून को सूर्योदय पूर्व तड़के 5:39 बजे से, एकादशी तिथि समाप्त 17 जून को प्रातः 7:49 बजे तक। पारण का समय 18 जून को प्रातः 5:28 से 8:14 बजे तक। जाने दोस्तों, एकादशी तिथि के व्रत के लिए किसी भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति रेंगने वाले प्राणी की योनि में जन्म लेता है। दूसरों का अन्न न खाएं। एकादशी के दिन किसी भी दूसरे व्यक्ति के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो दूसरे के घर का फलाहार नहीं करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं रखते तो भी इस दिन अपने घर का ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। किसी बाहरी व्यक्ति का दिया हुआ भोजन भूलकर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे आपके एकादशी का पुण्य उस व्यक्ति को प्राप्त हो। इसके अलावा एकादशी के दिन दूसरों की निंदा करने से बचना चाहिए। किसी व्यक्ति की चुगली करना, बुराई करना, बुरे विचारों में रहना व्यक्ति के पुण्यों को छीन करता है। शास्त्रों का कथन है कि एकादशी के दिन पाप कर्म करने वाले मनुष्यों से बात भी नहीं करनी चाहिए। इससे आपका दुर्भाग्य प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा फूल पत्ते ना तोड़ें। एकादशी के दिन किसी भी पेड़ के फूल पत्ते आदि नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन तुलसी पत्र तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस दिन पूजा में प्रत्युक्त की पूजा की जाती है। पूजा के लिए आवश्यक फूल पत्ते एक दिन पहले तोड़कर सुरक्षित रख लेने चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना ब्रह्म हत्या के समान माना गया। और एकादशी के दिन पूर्णतः सात्विक दिनचर्या रखनी चाहिए। एकादशी के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन भोग विलास की समस्त चीजों से दूर रहना चाहिए। मानसिक और शारीरिक रूप से सात्विक रहना चाहिए। इस दिन अपनी कामेंद्रियों को वश में रखना चाहिए। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, बोलो भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय।